चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ हास्य कनिका। शीर्षक है हास्य कनिका। न्यायाधीश, न्यायाधीश अपराधी से बातें कर रहे हैं। भो किम त्वं जानासि यदि असत्यं वदिष्यसि तर्हि कुत्र गमिष्यसि। क्या तुम जानते हो यदि झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे। अपराधी कहता है आम श्रीमन नरकम गमिष्यामि। हाँ श्रीमान, नरक जाऊंगा। फिर न्यायाधीश अथ चेत सत्यम वदिष्यसि तर्हि, यदि तुम सत्य बोलोगे तो तब कहाँ जाओगे। अपराधी का कारागारम गमिष्यामि श्रीमान, जेल में चला जाऊंगा श्रीमान। तो यहाँ हास्य की कूट है, हंसी है। दूसरा है गुरु छात्रान प्रति। गुरु छात्रों से कहते हैं यदि अत्र देवः प्रत्यक्षः भवेत् तर्हि भवन्तः किं किं प्रार्थयेयुः। यदि यहाँ कोई देवता तुम्हारे आंख के सामने आ जाए तो आप लोग क्या क्या प्रार्थयेयुः माने मांगेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। प्रथम छात्र, पहला छात्र बोल अहम तो धनम प्रार्थयिष्यामि। मैं तो धन की प्रार्थना करूंगा, यानी धन मांगूंगा। यह छात्र, दूसरा छात्र अहम तो गृहम प्रार्थयिष्यामि। मैं तो उनसे घर की प्रार्थना करूंगा, यानी घर मांगूंगा। यह छात्र अहम तो प्रभुत्वम प्रार्थयिष्यामि। मैं तो प्रभुता की प्रार्थना करूंगा। गुरुदेव कहते हैं भवन्तः सर्वे मूर्खाः सन्ति। आप सभी मूर्ख हैं। अहम तो विद्याम बुद्धिम च प्रार्थयिष्यामि। मैं तो विद्या और बुद्धि की प्रार्थना करूंगा। छात्रा, छात्र कहते हैं यस्मिन् यत् नास्ति तदेव स प्रार्थयति गुरुवर्यः। गुरुदेव जिसको जो चीज नहीं है वही न वही वह प्रार्थना करेगा। यहाँ भी हंसी की कूट है कि गुरुजी को विद्या बुद्धि नहीं है, इसलिए विद्या और बुद्धि की प्रार्थना करेंगे। तीसरा है पति ही। पति कहते हैं ऊंचाई ही पत्नी प्रति, जोरों से पत्नी से बोलते। मामा स्नानाय उष्णम जलम शीघ्रम मानो अन्यथा डॉट डॉट है। मैंने कहने का मतलब है कि पति कहते हैं पत्नी से मेरे लिए स्नान करने के लिए उष्णम जलम शीघ्रम मानो आनय, गर्म जल ला दो। पत्नी सक्रोधम, क्रोध के साथ कहती है अन्यथा भवान किं करिष्यति, नहीं तो आप क्या कर दीजिएगा। पति ससंभ्रमम, हड़बड़ाहट, किं करिष्यामि शीतलैः जलैः एव स्नानं करिष्यामि। ठंडा जल से ही स्नान कर लूंगा। यहाँ भी मैंने हंसी का। चौथा है मातुलः, मामा श्रीधरम प्रति, उसका भांजा है श्रीधर, उसके प्रति बोलते हैं वत्स त्वं कथम न स्व अध्ययनं करोषि। पुत्र तू क्यों नहीं स्वाध्याय करते हो। किम तुम जानासि यत् पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा तव वयसि आसीत् तदा स स्वकक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्नोति स्म। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तुम्हारे उम्र में थे उस समय वे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। श्रीधर भंजा है, वो कहता है जानामि मातुल, जानामि। पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा भवतः वयसि आसीत् तदा स भारतदेशस्य प्रधानमंत्री आसीत्।
मामा जी मैं जानता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपके उम्र में थे उस समय वे भारत देश के प्रधानमंत्री। जनकः पिता अंकपत्रम दृष्ट्वा सक्रोधम पुत्रम प्रति, अंकपत्र को देखकर अपने पुत्र से देख वत्स किमिदं आंग्ल भाषायां षड्त्रिंशत्, गणित विषये पंचत्रिंशत्, विज्ञान विषये अपि पंचत्रिंशत्, हिंदी भाषायां सप्तत्रिंशत् अंकाः त्वया लब्धा, धिक् त्वं धिक्। पिताजी अंकपत्र को देखकर क्रोध के साथ पुत्र से कह रहे हैं, पुत्र तुम्हें धिक्कार है। यह क्या? अंग्रेजी भाषा में 36 अंक, गणित में 35 अंक, विज्ञान विषय में 35 अंक, हिंदी भाषा में 37 अंक तुमने प्राप्त किया है, तुम्हें धिक्कार है। उसी समय माता आकर पति माने पति से कहती है, स्वामीन इदं पुत्रस्य अंकपत्रम नास्ति। स्वामी ये पुत्र का अंकपत्र नहीं है, इदं तु भवतः अंकपत्रम अस्ति, यह आपका अंकपत्र है। इदं मया भवतः पेटिकायां प्राप्तम, आज ही मैंने पेटी में इन्हें प्राप्त किया। यह भी हंसी का पुट है। छठा, एकदा त्रयः जना, एक समय 3 लोग, एक है अमेरिका देशीय, नाइजीरिया देशीय, अन्य देशीय ईर्ष्यालु। अमेरिका देश का एक है, नाइजीरिया का एक है, और ईर्ष्यालु है वो दूसरे देश का है। भगवतः शिवस्य तपस्याम अकुर्वन्, भगवान शिव की तपस्या ये तीनों किए। तेषां तपसां प्रसन्नो भूत्वा शिवः प्रत्यक्षः भवत् अकथयत् पुत्र वरम वरय। भगवान शिव की तपस्या वे लोग किए और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव इनके सामने आकर बोले, हे पुत्र वरम वरय, वरदान मांग लो। प्रथमः, पहला बोला, भगवान धनम ददातु, हे भगवान मुझे धन दे दें। शिव जी ने कहा तथास्तु, हाँ हाँ तुम्हें धन प्राप्त होगा। द्वितीय, दूसरा बोला, भगवान मह्यम गौर वर्णम ददातु, काला रंग का था इसलिए भगवान शंकर से बोला कि हे भगवान मह्यम गौर वर्णम ददातु, मुझे गोरा वर्ण दे दीजिए, मैंने गोरा बना दीजिए। शिव तथास्तु, शिव जी ने कहा हाँ हाँ ऐसा ही हो। तृतीय, तीसरा, प्रथमस्य द्वितीयस्य च धनम रूपम च दृष्ट्वा ईर्ष्यावशात् भगवान प्रथमम द्वितीयम च पूर्ववत् करोतु। वह बहुत ईर्ष्यालु था, इसलिए पहला और दूसरा का धन और रूप को देखकर ईर्ष्यावशात माने ईर्ष्या से वशीभूत होकर कहा, भगवान प्रथमम द्वितीयम च पूर्ववत् करोतु, पहले और दूसरा को पहले के जैसा बना दीजिए, कर दीजिए। तो यहाँ हंसी का पुट है, इसलिए जीवन में हास्य की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हंसी से आदमी दिमाग को तरोताजा कर लेता है, यही हास्य की परिभाषा है। हंस्यते इति हासः, जिससे हंसी आ जाए उसे हास्य कहा जाता है।